आज मैं 4 ऐसे पाप जिनके विषय में बात करूंगा जो जिनसे प्रभु अधिकतर नफरत करता है। और प्रभु चाहता है कि इस समय पे, इस अंतिम समय पे कलीसिया तैयार हो और पाप को मौका ना दे उन्हें नाश करने का। चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। हमें ध्यान देना है, क्या हम कोई मौका तो नहीं दे रहे शैतान को हमारे जीवन में काम करने का। क्योंकि पाप भी एक ऐसा द्वार है जिससे शैतान आपके जीवन में एंट्री पाता है और आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। आपको ध्यान देना है। हालेलुया। 4 ऐसे पाप। सबसे पहला जो हम देखते हैं, ऐसे पाप जो मनुष्य को धोखा दे रहे हैं, जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है जीवनों को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए। सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी इंग्लिश कहने वालों। ये कोई भी ऐसी लत जो शरीर की अभिलाषाओं से उत्पन्न होती है और प्रभु से बढ़के है, ये व्यभिचार है। क्रेविंग, किसी चीज की प्रभु से बढ़ के शरीर क्रेव कर रहा है, इसके बिना नहीं मैं जी सकता। शिमशोन जो इतना चुना हुआ था इतने बड़े कामों को करने के लिए, बाइबल में लिखा है उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मैं यूथ मीटिंग थी मंडे, मैं बात कर रहा था जवानों से। 4 ऐसी बातें जो आप खोते हो जब आपका जीवन व्यभिचार में होता है। सबसे पहले जो आप खोते हो जब आप व्यभिचार में होते हो वो है दर्शन, विजन, आपका देखना, अपने मकसद को भूल जाना। बाइबल में लिखा है वो अपने उद्देश्य को भूल गया, पर्पस को भूल गया। उसको इजरायलियों की रक्षा करनी थी बट वो विजन भूल गया। बाइबल में लिखा है फिलिस्ती आए, उसकी आंखें अंधी कर दी, उसको पता नहीं है, उलझ गया, अपने उद्देश्य से दूर हो गया। मैं किसके लिए क्रिएट करा गया हूं, मैंने कहां जाना है, मेरी दौड़ कहां की है। उलझ जाना अपने मकसद से, अपने विजन से। दूसरा जो आप खोते हो वो है कॉमन सेंस, चीजों को समझना। आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं लगता। आप समझ रहे हो, जब दिलाइला ने शिमशोन का राज पूछा, पहली बार में शिमशोन ने नहीं बताया था। बाइबल में लिखा है दिलाइला उसके पास आती और उसे पूछती थी और वो उल्टा सा जवाब देता था कि नहीं नहीं, मेरी सामर्थ्य इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है। और अगले दिन वो चीज उस जगह से गायब होती थी और फिलिस्ती लोग शिमशोन के पास आके उस पे आक्रमण करना शुरू कर देते थे। एक बार नहीं, इतनी बार दिलाइला ने पूछा बट कॉमन सेंस खत्म होगी, पता ही नहीं लगा। हाँ मैं इसको बता रहा हूं और अगले दिन फिलिस्ती अटैक कर रहे हैं, बता रहा हूं। कॉमन सेंस का खो जाना। समझ रहे हो। तीसरा जो आप खोते हो वो है प्रभु का फेवर। प्रभु का फेवर आप खोते हो। बाइबल में लिखा है जिस समय पे वो अंधा करा गया, उसके बाल काट दिए गए और उसके बाल काट दिए गए। और जैसे ही वो उठा उस रात, उस सुबह, और जैसी फिलिस्ती आए उसको लगा कि मैं शक्तिशाली हूं, उनको दोबारा भगा के, इनको मार के भगा दूंगा। बाइबल कहती है वो जानता ना था
कि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर से उठा लिया गया था, प्रभु का फेवर उसके ऊपर से उठा लिया गया था। और जैसी उसने कोशिश करी, कोई सामर्थ नहीं थी, प्रभु का फेवर चला गया। और उन्होंने फिलिस्तियों ने पकड़ा उसे, उसकी आंखें अंधी कर दी। चौथा जो आप खोते हो वो है पवित्र डर, परमेश्वर का भय। भय ही नहीं है, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, घमंड में चल रहे हैं। मैं सही हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, हाँ, मुझे किसी को मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सही हूं। आप डर खोते हो, आप सुनने वाले कान खोते हो। कोई आपको बता रहा है, समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, वो समझना होएगा। व्यभिचार के कारण बहुतों ने अपनी मंजिल खोई है। प्रभु ने क्या ठहराया था, सब कुछ खो दिया इस पाप के कारण। लड़कियों के लिए प्रभु ने बेस्ट जन ठहराया था, प्रभु की ओर से नियुक्त ठहराया था, बट पाप के कारण वो खो दिया जो प्रभु की ओर से था। अब समझ रहे हो, खो देना प्रभु के डिवाइन आशीष को जो स्वर्ग से नियुक्त करे गए हैं, शैतान चुरा लेता है और आप उसे चुराने देते हो। वो डेस्टिनी, वो मंजिल प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं थी। जहां पे आप पहुंच चुके हो वो पाप ने पहुंचाया है, रिजल्ट ऑफ सिन। पाप कहां लेके जा रहा है? आप इतनी ग्लोरियस चीजों को मिस करते हो जो अलौकिक रीति से ऑर्डेन करी जाती हैं। भविष्यवाणी हुई है आपके लिए, प्रभु ने क्या करना है, बट पाप के कारण आप उन चीजों को मिस आउट कर देते हो। यह नहीं है कि भविष्यवाणी झूठी थी, भविष्यवाणी थी, बट आपने गिरकर उसे मिस आउट कर दिया है। यूसुफ के लिए भविष्यवाणी थी कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, थी, प्रभु ने बोला था, बट क्या उसने अपनी पवित्रताई को संभाल के रखा, उसने समझौता नहीं किया, उसने पाप को अपनी मंजिल को चुराने नहीं दिया, उसने पोटीफर की पत्नी को अपनी मंजिल को चुराने नहीं दिया। वो जानता था, प्रभु के लिए वो गंभीर था, उसने समझौता नहीं किया, मजाक नहीं किया अपनी मंजिल के साथ। वो सीरियस था। बाइबल क्या, वो भागा उस जगह से और उसने सिक्योर किया अपनी मंजिल। आज लोग भागते नहीं है, इसीलिए उनकी मंजिलें सुरक्षित नहीं है, उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। अपनी मंजिल को शैतान के कंट्रोल में दे देते हैं। आपको हमें समझना होगा, प्रभु ने डिवाइन चीजें ठहराई हैं, बट उन डिवाइन चीजों की ओर पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। अपने आप को ट्रबल में लाना को समझना होगा प्रभु की विल को। पहला कुरिन्थियों 6:18, व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने विरुद्ध पाप करना, अपने मंजिल के विरुद्ध पाप करना, अपनी डेस्टिनी के विरुद्ध पाप करना, अपने उद्देश्य के विरुद्ध पाप करना, अपने बेस्ट के विरुद्ध पाप करना, स्वर्गीय अलौकिक चीजों के विरुद्ध पाप करना जो आपके लिए ठहराई गई हैं, आप अपने विरुद्ध काम करते हो। एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है वो अपने विरुद्ध
पड़ोसी के विरुद्ध नहीं, अपने विरुद्ध पाप करता है। आप खुद अपने विरोधी बन जाते हो। शिमशोन खुद अपना विरोधी बन गया। जिनके ऊपर जीत हासिल करनी थी, जो शेरों को फाड़ देता था, जिसने 1000 फिलिस्ती सैनिकों को एक गधे के जबड़े से हरा डाला, अपनी गलती के कारण सब कुछ खो दिया। अपने विरुद्ध पाप किया उसने, अपने आप को हानि पहुंचाई, अपने आप का नाश करवाया, अपने आप को खत्म करवाया। मैं विचार देकर अपने विरुद्ध पाप करता। आप समझ रहे हो? प्रभु घृणा करता है। नूह के समय पे स्वर्ग से दूतों ने गलत रिलेशन बनाए। नूह के समय पे, लूत के समय पे हमने देखा प्रभु नफरत करता है। विचार से भागो। हम पढ़ते हैं वचन में, बाइबल लिखा है भागो, फ्ली फ्रॉम लस्ट। समझ रहे हो? दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा पाप जो मनुष्य को धोखा देते हैं, वो है मूर्ति पूजा। हमें समझना होगा, मूर्ति पूजा सिर्फ कोई इमेज की वर्शिप करना नहीं है, कोई स्टैचू की वर्शिप करना नहीं, बट ये अपना भरोसा परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु पे लेके आना मूर्ति पूजा है। आप समझ रहे हो? प्रभु को छोड़ के हम किसी और पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। यह कारण है प्रभु का प्रकोप, मतलब क्रोध। मूर्ति पूजा, भरोसा प्रभु को छोड़ के किसी और वस्तु या किसी और मनुष्य पे लेके आना। एक ही परमेश्वर है जिसने सारा जहां, सारी सृष्टि को तैयार किया है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके साथ का कोई नहीं है, वो एक ही है। हालेलुया। एक परमेश्वर। जब पहला यूहन्ना 5 उसका 21 पढ़ते हो, इस जगह पे बाइबल बात करती है। बाइबल लिखा है, अगर हम इससे पहले पढ़े, लिखा हुआ सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मूर्तों से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को आइडल से बचाए रखो। उन्हें बोलिया शायद ये चीज करांगे तो ये हो जाएगा। आपको बचाए रखो, अपना भरोसा यहोवा पे बनाए रखो। एक बहुत छोटी सी एक अच्छी क्लिप थी जिसमें एक व्यक्ति बहुत कर्जे के नीचे और बहुत उसके पास पैसे नहीं थे और उसको प्रभु के फेवर की जरूरत थी और वो आधी रात को सो नहीं पाया और वो प्रभु के भवन में गया और उस जगह पे प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, एक और जन जो काफी अच्छा बिजनेसमैन था, उसको प्रभु ने सोने नहीं दिया और वो भी उठ के ड्राइव करने लगा और वो बेचैन था और उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और जैसे ही वो गया उस भवन में, उसने भवन में एंटर किया और वो भी प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही दूसरा साइड पे वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने उसकी हेल्प करी।
उसकी हेल्प करी कि जो भी उसको जरूरत थी उसको दे दिया। और जैसी उसकी हेल्प करी उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है, वो बिजनेसमैन वो उसको अपना कार्ड पकड़ाने लगता है कि भाई ये कार्ड रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। उस व्यक्ति ने कहा, जो प्रार्थना कर रहा था, कि मुझे आपकी कार्ड की जरूरत नहीं है, जिसने आपको भेजा है मैं उसी के सम्मुख जाऊंगा। जैसे आपको भेजा है कल किसी और को भी भेज देगा, परसों किसी और को भी भेज देगा, वो स्वर्ग से इंतजाम कर देगा। हालेलुया। ना भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखना। दाऊद क्यों सक्सेसफुल था? उसका भरोसा यहोवा पे था, अपनी आर्मीज पे नहीं था, उसका भरोसा यहोवा पे था। अगर सेना अगली सामने वाली सेना छोटी भी क्यों नहीं थी, वो हमेशा प्रभु की हजूरी में प्रभु से पूछकर आगे बढ़ता था। हालेलुया। दूसरा जो हमने देखा, तीसरा जो हम देखते हैं वो है अविश्वास। अविश्वास एक पाप है, हमें समझना होगा। प्रभु की सामर्थ पे भरोसा ना करना पाप है। प्रभु के आश्चर्यचकित बड़े कामों पे, उसकी सामर्थ पे भरोसा ना करना। निकालें भजन संहिता 78 और 17 तो लेके 19 पढ़ेंगे। अविश्वास, प्रभु का विरोध करना, उसकी बातों का विरोध करना। 10 विपत्तियां मिस्र पे ले आया, उनको बचाया, निकाला, लाल समुद्र 2 भाग कर दिए, उनके साथ चलता था बादल का खंभा बन के दिन के समय में, रात के समय पे आग का खंभा बन के। और प्रभु के विरुद्ध संदेह, प्रभु के विरुद्ध बोल रहे हैं, क्या प्रभु हमें खाना खिला सकता है? क्या क्या प्रभु हमें पानी पिला देगा? क्या ये भी इंतजाम कर देगा? अविश्वास। देखते हो लोगों को प्रभु ने कहां से निकाला होता है, मौत के मुंह से बाहर निकाला होता है, और आज प्रभु पे संदेह कर रहे हैं, प्रभु ये कर देगा मेरे लिए? क्या मेरी मम्मी को ठीक कर देगा? क्या मौत के मुंह से निकालकर इतनी बड़ी गवाही तैयार करी है और आज डाउट कर रहे हैं। उन्होंने, उनके अड़ियलपन ने, उनकी डिठाई ने प्रभु का विरोध कर रहे हैं। प्रभु की बातों का विरोध, वचन का विरोध, प्रभु के जनों की बातों का विरोध प्रभु का बहुत बड़ा क्रोध लेके आती। बाइबल ने कहा उस जंगल में सब के सब नाश हो गए और 2 को छोड़कर कोई भी उस प्रॉमिस लैंड में ना पहुंचा, उन लोगों में से जो निकाले गए थे। पाप आपकी मंजिल को छीन लेता है, अविश्वास आपके डेस्टिनी को छीन लेता है, संदेह आपके कनान को आपसे छीन लेता है। आज रैप्चर की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। ओ अजय तक दुनिया एमी चलूगी, एमी चली जाना है सब। अविश्वास आपके रैप्चर को छीन सकता है, आपके स्वर्ग को छीन सकता है। प्रभु के कलाम, प्रभु की बातों पर विश्वास ना करना। हालेलुया। चौथा जो हम देखते हैं वो है एक झूठी छल वाली जीभ, जिसे प्रभु घृणा करता है। छल वाली, छल भरी जीभ। नीति वचन 18 उसका 21 पढ़ो। बाइबल में लिखा है जीवन और मृत्यु दोनों तेरी जीभ के अंदर है। 6:45 बाइबल में लिखा है हृदय की ओवरफ्लो से मुख में से बातें निकलती हैं। जो हृदय में बसा है वो निकल रहा है मुंह से। ध्यान रखें, जब हम झूठी जीभ या इसके विषय में जब हम बात कर रहे हैं, छल वाली जीभ, ये सिर्फ ये नहीं है कि जो झूठ बोल रही है, बट ये वो भी है जो प्रभु की बातों के साथ मैच नहीं कर रही। अगर वचन ने कहा है उसके कंगाल होने से तुम धनी हो चुके हो और आज भी बोल रहे हो मैं कंगाल हूं, तो ये झूठी जीभ है, इसे प्रभु घृणा करता है।
प्रभु का वचन झूठ नहीं बोल सकता। बाइबल ने कहा वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो सत्य बोल रहा है आपके लिए और उसके विरोध में आप कुछ अपने लिए बोल रहे हो। ध्यान रखो। प्रभु ने कहा तुम आशीषित हो, तुम एक रॉयल प्रीस्टहुड हो। कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूं। आपको समझना है वो बातें क्या जो बोल रहे हैं क्या प्रभु के वचन के साथ मैच खा रही हैं या प्रभु के वचन के विरुद्ध हैं। में ध्यान देना होगा। हालेलुया। तो ये 4 चीजें, विचार, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा अविश्वास और चौथा छल वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, जिसे प्रभु अधिक घृणा करता है। प्रभु चाहता है हम समझे जाने उसके प्लान को कि कैसे ये 4 चीजें आपकी मंजिल को चुरा सकती हैं, प्रभु के क्रोध को लेके आती हैं, नाश होना, सब कुछ अपनी लाइफ में खत्म कर देना। प्रभु ने बाइबल का जो योजना उसने बनाई है वो सब तुम्हारे भलाई के लिए, वो उत्तम है, बेस्ट है, बट उनमें आगे बढ़ना, उन तक पहुंचना पवित्रताई में। यूसुफ अगर उस पाप में पड़ जाता तो वो कभी भी प्रधानमंत्री ना बनता, चाहे प्रभु ने कहा क्यों नहीं था। आपको अपना जीवन तैयार करना होगा, बनाना होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, उस मंजिल की ओर आगे बढ़ना। हालेलुया।